सो कैसी है जनता जनार्दन, सुबह हो चुकी अपनी आज है डे 2। आज हम जाने वाले हैं धारी देवी टेम्पल। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं अपनी मैगी से। ये मैडम लेके बैठी हुई है, बना दी हैं। और कोमल क्या कर रहे हैं बिना मतलब का? क्या मैडम जी बना रही हैं मैगी, वहाँ भैया लगे पड़े हैं गाड़ी साफ़ करने में। फाइनली गाइस हम लोग निकल लिए हैं धारी देवी टेम्पल के लिए। और ये है हमारे सामने का व्यू जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और बगल में हमारे हैं नदी जो कि है अलकनंदा नदी। एक बार आपको अगर व्यू दिख रहा हो तो दिखाता हूँ। हम लोग पहुँच चुके हैं धारी देवी टेम्पल और आगे जा रही है कोमल। और कोमल जी, ये है माता जी का मंदिर जो कि अलकनंदा नदी के बीच में है। तो चलिए चलते हैं, फटाफट दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं, फिर आगे रुद्रप्रयाग की तरफ प्रस्थान करेंगे। तो आज की जर्नी कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत होने वाली है इन वादियों के साथ। हम लोग तो बहुत एक्साइटेड है, बट चढ़ने में थोड़ी हालत खराब होगी क्योंकि नीचे उतरते एंट्री माता जी के मंदिर की नीचे उतर गए हम फाइनली। और उसके बगल में व्यू एक बार आप देखो यार, खतरनाक है ना। तो हम लोग कुछ छोटी सी लाइन में लग गए जो कि ये स्टार्ट होती है अंदर तक के लिए। और फटाफट पहुंचेंगे मंदिर। हम लोग निकल लिया मंदिर से दर्शन करके। अंदर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं, क्योंकि मंदिर हम आपको मंदिर दिखा सकते हैं, माता जी की तस्वीर नहीं दिखा सकते। इसलिए हम अब दर्शन करके पूजा करके आगे की ओर निकल रहे हैं। चलिए फिर चले। रोमल जी क्या देख रहे हो भाई, मुझे भी दिखाओ मुझे भी दिखाओ क्या देख रहे हो। अच्छा चलो। हाँ। पहुंच चुके हैं रुद्रप्रयाग, जहाँ पे अपनी ये है नदी। कौन सी नदी है रोमल जी? ये है मंदाकिनी नदी। ये है मंदाकिनी नदी। और दूसरी वाली नदी कौन सी? ये है अलकनंदा। अलकनंदा नदी। और ये है संगम बीच में दोनों का। वाओ क्या व्यू है। और ये कुछ यहाँ से पॉइंट है, यहाँ से एंजॉय करते हैं। चलते एक बार नीचे, एक दो फोटो लेके फिर चलते हैं आगे डेस्टिनेशन की ओर। पहले हम लोग चल दिए मंदिर में दर्शन करने के लिए, रुद्रप्रयाग में जो रुद्र जी का मंदिर है। हाय, अब दर्शन करके फिर जाएंगे आगे। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं संगम में। इस साइड हमारे एक नदी और एक साइड दूसरी नदी। और ये हम बीचों बीच पॉइंट पर खड़े हैं जहाँ से दोनों नदी का मिलाप होता है। तो चलिए कुछ हम थोड़ा एंजॉय करते हैं, आप सीन्स को एंजॉय करो, फिर आगे चलेंगे। आई थिंक धूप वगैरह आ रही होगी। अब हम लोग चल दिए रुद्रप्रयाग से आगे, हो सकता है कर्णप्रयाग की तरफ जाएं। तो कोमल ये रही, ओए जल्दी जल्दी चल, चप्पल पहन अपनी। और अब मिलते हैं गंगा आरती होती है जहाँ से, जहाँ हम खड़े हैं यहीं से गंगा आरती होती है। अभी हमें पता चला जस्ट। और पानी काफ़ी ऊपर तक आया था, अभी तो पानी कम है। तो सोनप्रयाग जाने वाले थे। सोनप्रयाग नेक्स्ट डेस्टिनेशन हो गई। उससे पहले जो डेस्टिनेशन है वो है रोमल जी कहाँ की? अगस्त मुनि। अगस्त मुनि। अगस्त मुनि वो थे हमारे इतिहास के सबसे महान ऋषियों में से एक हुए हैं। अगस्त मुनि वो ऋषि थे जिन्होंने भगवान राम को वो सारे अस्त्र दिए जिस अस्त्र की सहायता से भगवान राम ने रावण को पराजित किया था। और उन्होंने भगवान लक्ष्मण को भी बहुत सारे अस्त्र दिए थे। यही फ़ायदा है दोस्तों के साथ सफ़र करने का। अभी हम लोग जा रहे हैं अगस्त मुनि और रास्ता जो है बहुत प्यारा है। ये रूट है अपना और इसी रूट से हम नदी के किनारे किनारे निकलते रहेंगे। खाना खाने के लिए गाड़ी रोकी थी और यहाँ ये देख के डर लग गया, हम इस साइड गाड़ी नहीं खड़ी कर रहे। हल्का सा अगर कुछ आया, टाटा की गाड़ी है, झेल तो जाएगी बट नुकसान तो हो ही जाएगा ना। खाने के लिए रुके, वहाँ के सामने का व्यू इतना प्यारा है, देख रहे हो। ये होता है व्यू पहाड़ों का। फाइनली अभी व्यू देखो यार क्या आ रहा है। और अभी भी हमारा सफ़र ख़त्म नहीं हुआ, आगे चले जा रहे हैं। केदारनाथ जी पहुंचने वाले हैं, बट इस टाइम तो फाटक भी नहीं खुले जो वहाँ होके आ जाए। बट यही है यार, ट्रिप कभी भी प्लान नहीं होनी चाहिए, अनप्लान्ड हो, है ना। आज़ादी रहती है अपनी कहीं भी जाने आने की। वही चीज़। क्या है ये? काली मठ। ट्रिप की सबसे खूबसूरत चीज़ बताऊं, अभी हम लोग आ गए हैं काली मठ। और काली मठ क्यों प्रसिद्ध है
एक राक्षस हुआ करता था रक्त बीज, जो कि आप सभी ने पढ़ा भी होगा और आपको पता भी होगा। जिसका खून जहाँ भी गिरता था वहाँ एक और राक्षस सेम पैदा हो जाया करता था। तो उसको मारने के बाद काली माता यहीं से विलुप्त हो गई थी, यानी यहीं से गायब हो गई थी। तो यहाँ पे उनकी एक चांदी की प्लेट है जो जमीन के ऊपर ढकी हुई है, उसकी पूजा होती है। तो चलिए आपको मंदिर लेके चलते हैं। अभी बजे हैं शाम के 5:30 और अंधेरा देखो सामने हो चुका है। चले भैया, चलिए चलिए कोमल जी रेडी हो जाइए, जैकेट वैकेट पहन लो, बाहर ठंडी बहुत है भाई। आप भी अगर यहाँ आए जरूर एक बार काली मठ जरूर आना। ये अभी हम लोग आए थे काली माता के मंदिर जी, जिसका नाम है काली मठ। काली मठ। और काली मठ में क्या लिखा हुआ है ये देख लो पहले। अब ये आपके ऊपर डिसीजन है, ये चीज़ सही है नहीं है आप बताओ। तो चलो मंदिर की ओर चलते हैं। माता जी का मंदिर है। थोड़ा सा हम लोग लेट हो गए, आरती हो गई है। आरती होने के बाद यहाँ पे मंदिर तुरंत क्लोज हो जाते हैं। तो अब हम देखो आगे क्या डेस्टिनेशन रखते हैं। और पीछे नदी बह रही है, बहुत तगड़ी आवाज़ आ रही है। ये कोमल घंटी हो जा रही, कितनी सारी घंटियाँ हैं यहाँ। उनको लगता है रानी का नैनीताल के चक्कर में पड़ेंगे ना, इधर छूट जाएगा। रहने के लिए हम नैनीताल गए हैं। हाँ, नाम के लिए हो जाएगा फिर वो करना है कभी दूसरा रूट। अगर आपको टाइम मिल जाएगा ना तो डायरेक्टली नैनीताल घूम लेंगे। हाँ, दिल्ली से हम लोग पहुँच चुके हैं रुच महादेव। रुच महादेव दरअसल बहुत ही ज़्यादा नीचे है केदारनाथ जी से, और यहाँ आना इतना इजी नहीं है क्योंकि 1.5 किलोमीटर का ट्रैक अभी हम लोग अंधेरे में यहाँ से करके आए हैं। ये आपको व्यू भी नहीं दिख रहा होगा। और ये झरने की आवाज़ आ रही है, दरअसल बहुत बड़ा झरना है। और कौन सी नदी है रोमल जी? मंदाकिनी नदी यहीं से निकलती है। तो इसका अपडेट हम आपको कल सुबह देंगे क्योंकि अभी अंधेरा हो गया, कुछ विजुअल नहीं होगा। तो चलिए आपको एक बार अपना रूम दिखाते हैं जहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं। यहाँ दरअसल रूम नहीं है, धर्मशाला टाइप है, तो वहाँ मैनेज करना पड़ेगा आज की रात। चलिए।